नमस्कार। इतिहास है क्या? इस पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इतिहास की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, इति और हास। इति का मतलब ऐसा, हास का मतलब हुआ, अर्थात जिसमें हमें ऐसा ही हुआ था के बारे में बोध होता है उसको हम इतिहास के तौर पर जानते हैं। और इतिहास जानने के मूलतः यहाँ पर तीन स्रोत पाए जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से, हमारे पुरातात्विक जो भी साक्ष्य होते हैं इनके माध्यम से, और यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से हमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो इसमें हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे पांडुलिपि का जो एक स्वरूप पाया जाता है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम पुरातात्विक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इतिहास जानने का अपना एक मुख्य यहाँ पर माध्यम बनता है। इसमें अभिलेखों का और शिलालेखों का अपना एक मुख्य स्थान यहाँ पर होता है। शिलालेख का मतलब होता है कि जो शिलाओं पर लिखे गए जो भी यहाँ पर आदेश या एक तरीके से शासकों के द्वारा दिए गए जो उपदेश हुआ करते थे वो शिलालेख कहलाते हैं, जो वर्तमान में इतिहास का एक मुख्य आधार है। अभिलेख उसका एक स्वरूप यहाँ पर होता है जिसमें हम किसी भी जानकारी को पूर्व समय में शासकों या नागरिकों के द्वारा सुरक्षित यहाँ पर रखा जाता था, किसी दीवार में या अन्य स्थानों पर, तो उसको हम यहाँ पर अभिलेख के तौर पर जान सकते थे। इसको हम इस रूप में समझें, कोई भी एक मिट्टी है, उस मिट्टी को हमने छान लिया और छानने के बाद उसको मथा, और मथने के बाद किसी समतल स्थान पर उस मिट्टी को हमने फैला दिया, और फैलाने के बाद किसी एक नुकीले पदार्थ से हमने उसमें कुछ लिख लिया। वो एक तरीके से सूखने के बाद वो उसमें लिखा हुआ जब दिख जाएगा, वो हमारे लिए अभिलेख यहाँ पर बन जाता था। इसी तरीके से पूर्व समय में जब कागज़ का यहाँ पर आविष्कार नहीं हुआ था तो शासक या अन्य नागरिक अपने जो भी उनके आदेश हुआ करते थे या कोई भी तथ्य हुआ करता था उसको इस तरीके से यहाँ पर सुरक्षित रख लिया करते थे, वो अभिलेख यहाँ पर कहलाता है। पांडुलिपि का एक विस्तृत रूप है जहाँ पांडुलिपि में हम भोजपत्र और तारपत्र में किसी लेख या आलेख को लिखते थे, जो उसका एक पुस्तक स्वरूप बन जाता था, उसको हम यहाँ पर पांडुलिपि के तौर पर जानते थे। अभिलेख उसका एक थोड़ा सा उन्नत स्वरूप यहाँ पर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मुद्राओं भी पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर शामिल आते हैं, जिसमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए अपनी मुद्रा में दिखे गए हैं, तो ये अंकित यहाँ पर इससे ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि आखिर समुद्रगुप्त के द्वारा वीणा वादन भी किया जाता था, और सबसे पहले यवनों के माध्यम से मुद्राओं में लेख लिखाने का भी एक प्रचलन यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे जो भी स्मारक हैं वो भी इतिहास के अपने एक मुख्य स्रोत होते हैं। गुफाओं के माध्यम से, जैसे अजंता है, एलोरा की गुफाएं, ये भी इतिहास के अपने एक मुख्य स्रोत यहाँ पर माने जाते हैं। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त है। यात्रा वृत्तांत तीसरे स्थान पर यहाँ पर आता है, जो इतिहास को जानने का अपना एक मूल माध्यम होता है। इसमें हम अलग अलग कालखंड में जो भी विदेशी यात्री होते हैं वह अन्य देशों में जाते हैं और वहाँ के परिप्रेक्ष्य में अपने अनुभव यहाँ पर लिखते हैं, वो यात्रा वृत्तांत के तौर पर होते हैं। जैसे वेनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था सीयू की, उसने भारत में जब अपनी यात्रा की उसका विवरण उसमें है। यदि हम काशीपुर क्षेत्र की बात करें तो गोपीचांद टेली का उसने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख यहाँ पर किया गया। इसी तरीके से अलबरूनी ने अपने किताब उल हिंद लिखी थी। तो ये कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत का एक स्वरूप होता है यात्रा वृत्तांत,
जिसमें हमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 ऐसे मुख्य बिंदु हैं या रेखांकित बिंदु हैं जिनके माध्यम से इतिहास की जानकारी यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है। साहित्यिक साक्ष्य, जिसके अंतर्गत वेद हैं, उपनिषद हैं और पांडुलिपियाँ यहाँ पर आते हैं। जितने भी हमारे धर्म हैं उनके द्वारा जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो जैन हो चाहे वो बौद्ध हो, ये चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर शामिल आती। दूसरा यहाँ पर आता है पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, और तीसरा है कि हमारे यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो हमें अपने बीता हुआ जो कल है उसके परिप्रेक्ष्य में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का एक माध्यम बनते हैं। धन्यवाद।